स्क्रीनशॉट। तो मेक सेंटेंसेस इन प्रेजेंट टाइम यूजिंग फॉलोइंग एक्शंस। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए आपको दे रखा है ऑलरेडी। गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। तो इन सब के साथ यहाँ पे बनाया गया है। इस तरह से आप भी फ्रेम कर सकते हैं। आई मतलब मैं जाता हूँ स्कूल। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके ऑन टंग आएगा। आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, तुम स्कूल जाते हो, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, वे स्कूल जाते हैं। तो इस तरह से इसकी हिंदी हो गई। राइट। तो इसी तरह से आपके कुछ आपको एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं नीचे। प्ले बैडमिंटन, डू द डिशेस, वॉच टीवी, रीड द न्यूज़पेपर, अटेंड द लेक्चर, कंप्लीट होमवर्क। तो ये आप सारे इसमें बना सकते हैं। आई, वी, यू, दे, और ही, शी, इट। देखिए इट को तो यहाँ पे अवॉइड कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात की जा रही है। जनरली कोई काम पर्सन के द्वारा किया जाता है। तो इट को यहाँ पे जनरली हमने अवॉइड किया है। इट में क्या होता है, नॉन लिविंग स्टफ आ जाता है या फिर न्यूट्रल जेंडर होता है इट। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको अवॉइड कर दिया। तो आप आई, वी, यू, दे और ही, शी के साथ बना सकते हैं। ओके। तो इस तरह से आप फॉर्म करेंगे। अब इसमें क्या आप सीख पाएंगे, इसमें आप ये इस तरह सीखेंगे कि कहाँ पर आपको V5 के साथ जाना है, यानी कहाँ पर एस और यस फॉर्म लगानी है और कहाँ पर आपको V1 लगानी है, रूट वर्ब लगानी है। ठीक है। तो ये हम इस वे में ही सीखेंगे क्योंकि ग्रामर जो है वो लेंदी हो सकता है आपके लिए। बट आप उसको जब कॉन्सेप्ट समझ कर करते हैं, जैसे कि हमने कोई ऐसा नहीं पढ़ा कि टेंसेस करके बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को समझने की कोशिश की है। रूल्स वगैरह हम सीखेंगे नहीं ज्यादा, बट हमें समझना है कि कहाँ पर क्या आएगा। तो पर्सन हमने समझ लिए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये बात हमें याद होनी चाहिए। एक वे में ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं कि मैं पहला व्यक्ति हूँ, मैं बात करने वाला हूँ, मैं पहला व्यक्ति हूँ। ईगो इज सुपीरियर, है ना, अहंकार पहला होता है। ठीक? वो अपने आप को महत्व देता है। तो ईगो इज सुपीरियर मतलब ईगो मतलब आय, तो आय का प्लूरल होता है वी। तो इसी तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ सामने वाले से, तो सेकंड पर्सन मेरे लिए स्पेशल होता है, तो उसको हमने सेकंड पर्सन यू। यू मतलब सेकंड पर्सन, किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई तीसरा, तो इसका मतलब वो थर्ड पर्सन हो गया। ये तीन बातें याद रखनी है, बाकी आप बहुत ही अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है। तो अब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला पार्ट ये हमेशा याद रहना चाहिए। प्रेजेंट को जब भी आप पढ़ते हैं तो प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला पार्ट जो होता है उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर एस और यस उसी के साथ आ रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस यू मे आस्क। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछिएगा। ठीक है। किसी का कोई कोई क्वेश्चन यहाँ तक, क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं है तो नो लिखिए कमेंट सेक्शन में। वी कैन ऑल्सो मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप अनम्यूट करके अपने आप को। नो क्वेश्चन सचित जी, ओके। नहीं है तो नो लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे अपना। ठीक है। चलिए। नो। पल्लवी जी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। अभिषेक जी, सावन जी, आप बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। ही रीड अ बुक की, ही रीड्स अ बुक लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, ही रीड अ बुक गलत है ना। वो रीड्स अ बुक ही तो लिखेंगे, हमेशा लिख सकते नहीं है, वो लिखेंगे ही। ठीक है। सावन जी, सावन जी पूछ रहे हैं ही रीड अ बुक। अच्छा, अगर आप इसको पास्ट में ले जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, ही रीड का जो सेकंड फॉर्म होता है यही होता है READ। तो ही रेड पढ़ेंगे उसे, लेकिन लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट, शायद आप उसकी बात नहीं कर रहे होंगे अभी। तो ही रीड्स ही होता है, ही रीड्स अ बुक ही करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट में तो। ठीक है। तो ही रीड्स अ बुक बिल्कुल सही है। चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में भी आपको आएगा। तो ये तो आप लोग होमवर्क में कर लेंगे, प्ले बैडमिंटन और डू द डिशेस सारा। ये इसी वे में आपको स्ट्रक्चर करना है। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, ठीक है, आप इसको फ्रेम कीजिएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे, मैं पतंग उड़ाता हूँ। पतंग उड़ाना की होती है फ्लाई, फ्लाई द काइट। ठीक है, फ्लाई द काइट ये लगाएंगे। ये आपका एक्शन वर्ड है और आप बताइए मैं पतंग उड़ाता हूँ। जल्दी से टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं पतंग उड़ाता हूँ। मैं पतंग उड़ाता हूँ।
सुरजीत जी ने लिखा है पहला आंसर, फर्स्ट, ठीक है। सावन जी, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पे आंसर ये देना चाह रहे हैं, आई फ्लाई द काइट। अच्छा ठीक है, चलिए अब आपने आई फ्लाई द काइट लगाया यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं। अभिषेक जी, अनम्यूट योर सेल्फ। अभिषेक जी, यस सर। गुड इवनिंग। यस सर। गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू? हाँ, आई एम फाइन। एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। अभिषेक जी बताइए, ये आई फ्लाई द काइट सही है? यहाँ पर मैं पतंग उड़ाता हूँ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फ्लाइज क्यों नहीं किया? आई के साथ फ्लाई क्यों आया है? सर वो प्लूरल हो जाता। आई के साथ अगर फ्लाई आता तो क्या, फ्लाई जो आता था प्लूरल हो जाता? ठीक है। आई सिंगुलर है या प्लूरल है? आई सिंगुलर है सर, फर्स्ट। अच्छा। अच्छा, अगर मैं प्लूरल की बात करूँ तो वहाँ फ्लाइज आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल दे एक सिंगुलर है प्लूरल है? दे दे सिंग प्लूरल है सर। हाँ, तो अगर मैं बोलूँ वे पतंग उड़ाते हैं तो क्या बनेगी इंग्लिश? वे पतंग उड़ाते हैं तो दे काइट। दे फ्लाई द काइट या दे दे फ्लाइज द फ्लाई काइट? द काइट। दे फ्लाई, तो यहाँ पर भी फ्लाई लगाया आपने। दे फ्लाइज द काइट। दे फ्लाई। दे फ्लाइज द दे काइट। फ्लाइज द काइट। नहीं। अब अभिषेक जी, आप गलत कॉन्सेप्ट को पकड़ के बैठे हैं यहाँ पर। अ, आपने कहा कि जो प्लूरल होता है वहां पर हम लगाते हैं एस और ईएस, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। हम एस और ईएस वहां पर लगाते हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही एस और ईएस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इस बात को याद रखेंगे। अब अभिषेक जी, आप मुझे बताएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन सा है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर वाला पार्ट? नहीं पता? नोट्स बनाए आपने? नहीं सर। नहीं बनाए हैं। स्क्रीन प्रॉब्लम शॉट यही लिया है। है बस। यहाँ स्क्रीनशॉट लिया है। हाँ। चलिए, ही तो नोट। सी इट नेम। हाँ देखा, नो ही शी इट और नेम, ही सिंगुलर सी नेम। इट नेम। हाँ, हाँ नेम में भी सिंगुलर नेम होगा, ब्रैकेट में दे रखा था एग्जाम्पल। तो सिंगुलर नेम, जी। ही सी इट और सिंगल नेम सिंगुलर के नेम। साथ आएगा आपका एस और यस। तो ये धारणा निकाल दीजिए मन से कि प्लूरल के साथ एस और यस आता है, नहीं, वो गलत धारणा है। तो गलत धारणा को नहीं पालना है। ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ ही आप एस और यस लगाएंगे हमेशा। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के लिए मुझे जी सर। बताइए, अ, वह पतंग उड़ाता है, की के साथ क्या बनेगा? फ्लाई या फ्लाइज, क्या आएगा? ही फ्लाइज द काइट या ही फ्लाई द काइट? फ्लाई द काइट। ही सिंगुलर थर्ड पर्सन है या क्या है, प्लूरल है? ही ही सर। ही जी, ही मतलब सेकंड वर्जन सर। नहीं। इसलिए मैंने बिगिनिंग में बोला था, मैंने ही बहुत ही इसको बोला था कि आप जब ये थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्लियर होंगे तो ये आपको सेंटेंस फ्रेम करने में मदद देंगे। उस समय मैंने बहुत ही कॉन्शियस होकर बोला था कि इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी आपका काम ये है कि आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इनको समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप जी सर। सेंटेंस फ्रेम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, मैं पूछना चाहूंगा। तो लेट मी गो विद सुरजीत जी। सुरजीत जी, गुड इवनिंग। Good evening, sir. हाउ आर How यू? are you? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? I'm fine. ठीक है, Thanks for बताइए। asking. And अ, ठीक है, yes, sir. बताइए आप मुझे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं? इसका सर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तीनों बताने हैं कौन कौन से हैं। मुझे की हाँ, थर्ड पर्सन पहले, फर्स्ट पर्सन बताइए चलिए, कौन कौन सा है? ठीक है। फर्स्ट पर्सन तो आई है सर। आई और? और सेकंड पर्सन नहीं नहीं यू नहीं, है। एक और छूट रहा है, फर्स्ट पर्सन में आई के साथ, आई का प्लूरल छूट रहा है। और क्या आई है? के साथ वी है। हाँ, आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन बताइए। ठीक है। सेकंड पर्सन यू है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। ठीक है।
थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन है सर ही सी इट। और नाउन, सिंगुलर नाउन, जैसे हाँ। राम। हाँ। और सर प्लूरल में है दे। और दे है और प्लूरल नाउन है सर। करेक्ट, दे और प्लूरल राम एंड नाउन। श्याम। बहुत बढ़िया, दे और प्लूरल नाउन। यस। बहुत सही। तो इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है। चलिए। यस। वेरी गुड सुजीत जी, यू आंसर्ड वेल। अभी मैं अ, थैंक यू। बात करना चाहूंगा पल्लवी जी से। पल्लवी जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू पल्लवी जी? आई एम फाइन सर एंड व्हाट अबाउट यू सर? सेम हियर। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इस कन्वर्सेशन को, क्योंकि जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपको हेल्प करेंगे। पल्लवी जी बताइएगा कि सिंगुलर की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब कैसे पता करेंगे सिंगुलर कौन सा है? क्या, कैसे पता करेंगे सिंगुलर कौन सा है? सिंगुलर यानी कि जब जब खुद की बात हो रही है तो सिंगुलर होता किसकी बात हो रही है, एक बार और बोलिएगा, सुन नहीं पाया। है। अपने और अपने साथ जो जिस नहीं, 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 नहीं। अभी आप कंफ्यूज्ड हैं। सावन जी से बात करना चाहूंगा मैं। सावन जी, गुड इवनिंग। Very good evening, sir. हाउ आर यू? I am well, sir. Thanks for asking. How about you, sir? सेम हियर। वुड यू लाइक टू टेल व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर सिंगुलर? हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज सिंगुलर? सिंगुलर की डेफिनेशन क्या होगी? Uh, mm, the things which are in single in number called singular. वेरी गुड। And if, in these things we can many of this name or any things, but in single in name. वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी सभी लोग सुनेंगे इस बात को। सिंगुलर प्लूरल पर्सन के ऊपर आपने कहा कि ये हम और वो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगुलर प्लूरल नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वर्ड से बना है, ये सिंगल से निकला है, सिंगुलर। तो जहां पर एक चीज या एक व्यक्ति की बात होगी उसको बोलेंगे सिंगुलर। ठीक है, अभिषेक जी और पल्लवी जी ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। सिंगल यानी सिंगुलर, एक चीज या एक व्यक्ति सिंगुलर होता है, जैसा कि बताया इन्होंने। मैंने डेफिनेशन बोली हुई थी। एनीथिंग विच इज वन इन नंबर या सिंगल इन नंबर इज कॉल्ड सिंगुलर। और कोई चीज एक से ज्यादा हो जाए, मोर देन वन इन नंबर, एक से ज्यादा हो जाए, उसको प्लूरल बोलेंगे। ठीक है। अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ ना, तो मैं कितना भी प्रैक्टिस कराता रहूं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप आंसर ही नहीं कर पाओगे। तो सिंगुलर और प्लूरल पहले क्लियर हो यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद पर्सन्स क्लियर हो आपको। तो सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति, एक चीज। नंबर कितना होगा? एक। है ना, एक एक होगा उसका नंबर। और प्लूरल क्या होगा? एक से ज्यादा। चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो वहां पर हम उसको प्लूरल बोल देंगे। आई होप ये चीज समझ में आ रही है आपको। पल्लवी जी, आपको क्या समझ में आया, सिंगुलर और प्लूरल क्या है अभी? यस सर। बताइए क्या है सिंगुलर। अपनी भाषा में बताइए क्या है सिंगुलर। सिंगुलर यानी एक वचनी हाँ। म्हणजे ठीक है। म्हणजे एका नंबर मधून वस्तू आणि ठीक है। आपको ज्यादा ही अपनी भाषा में आ गए। ठीक है। अब प्लूरल माने क्या होता है? मोर देन वन नंबर। मोर देन वन इन नंबर। ठीक है, यानी एक से ज्यादा। ठीक है। हाँ, अगर इस तरह से आप समझना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर हिंदी में, आपने बोला एक वचन, तो प्लूरल को हम बहुवचन बोल सकते हैं। हिंदी में दो वचन चलते हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में तीन चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर एक वचन है, ये एक चीज के बारे में बात हो रही है। बहुवचन मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में, यानी एक से ज्यादा। बहुत बढ़िया। तो आई होप आप ये समझ पाए हैं सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है यहाँ पर। ठीक। तो अभी सुरजीत जी ने बताया था, तीनों कैटेगरीज बताए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
मुझे बताइएगा कि थर्ड पर्सन कौन कौन सा होता है, पहले सारे थर्ड पर्सन बताइए पल्लवी जी आप। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन में सिंगुलर ही शी इट एंड सिंगुलर नेम एंड प्लूरल मतलब दे एंड प्लूरल नाउन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। इसी चीज को याद रखना है। अब मुझे एक चीज और बताइएगा, एक क्वेश्चन और। अभिषेक जी मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे थोड़ा। अम, अब मुझे बताइएगा कि हमने जो हैबिचुअल वर्क समझा था, यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट समझा था, उसमें अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वन लगता है। क्या? और वन। वर्ब प्लूरल लगेगा। वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? वर्क के फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। करेक्ट, ओके। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इवन थर्ड पर्सन का प्लूरल जो होगा उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अभिषेक जी आप मुझे बताइएगा, थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी इस पे, कब हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ एस और यस लगाएंगे, कब ऐसा केस कब बनेगा? मैं चलिए हिंट दे देता हूँ, ऐसा केस थर्ड पर्सन में बनेगा, लेकिन थर्ड पर्सन के सिंगुलर में बनेगा या प्लूरल में बनेगा? सिंगुलर में सर। बिल्कुल सही। सिंगुलर कौन कौन सा है थर्ड पर्सन का? हम्म, देखिए अपने नोट्स, जो भी स्क्रीनशॉट लिया है। ही सी इट नेम। हाँ, सिंगुलर नेम। तो इन सब में आपको एस और ई एस ही लगाना है, जैसे ही आ जाए, ही गोज होगा, ही प्लेज होगा, ही डांसेस होगा, शी प्लेज, शी गोज, शी डांसेस, इट साउंड्स वेल, है ना, इस तरह से। तो इसको याद रखेंगे आप अभिषेक जी, ठीक है। अब मुझे एक सेंटेंस यस सर। बताइएगा यहाँ पर, वह खेलती है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? वह खेलती है। सी इज प्लेइंग। नहीं, प्लेज, खेलती है, अभी हम उस पे नहीं आए हैं, अभी सी एक इज ये चल। प्लेस। सी प्लेज, इज नहीं लगाएंगे अभी, ठीक है, सी प्लेज। जो जी। वर्ब है उसके साथ एस और यस लगाना है। अगर मैं बोलता मैं खेलता हूं तो, अब ये मैं, आई जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? आई फर्स्ट। फर्स्ट, तो फर्स्ट में तो हमें लगाना नहीं है एस और यस, तो क्या होगा, मैं खेलता हूँ, बताइए। मैं खेलता। आई प्ले। वेरी गुड। आप खेलते हो, आप, यू, क्या यू होगा? प्ले। वेरी गुड। वे खेलते हैं, वे, यू वे खेलते हैं कि दे, दे प्ले। वेरी गुड, दे प्ले। दे। अच्छा, वह खेलता है, वह खेलता है, वह खेलता है। ही प्ले। अब थोड़ी गलती इस की आएगा आप। सर इसमें क्या? नहीं, इज नहीं, एस और यस बोलेंगे। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही। ही क्या है, ही शी इट, थर्ड और पर्सन। हाँ, ही सी इट और सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आपको एक टास्क दे रहा हूं पर्सनली, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इन पे काम करना है, ठीक है, और सिंगुलर प्लूरल पे काम करना है। इस पे काम करेंगे और जो आपको टास्क दिया गया है वो होमवर्क तभी कर पाएंगे आप उसको, पहले इस पे काम कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत करेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो अभी और प्रैक्टिस करते हैं, आप सुनेंगे और लोगों को। पल्लवी जी बताएंगे आप मुझे, इंडिविजुअली पूछता हूँ, बताइए वह गाना गाता है, क्या बनेगी इंग्लिश? गाना गाना की सिंगर सॉन्ग होती है। ही सिंग्स अ सॉन्ग। वेरी गुड, ही सिंग्स अ सॉन्ग। आप बताइए लोगों को आपने यहाँ पर एस का चुनाव क्यों किया, सिंग के साथ एस क्यों लगाया? ही इज थर्ड पर्सन ऑफ सिंगुलर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसी चीज को याद रखना है सबको।
अभिषेक जी, मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा इस डिस्कशन को। इन्होंने कहा कि ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहां पर एस और एस लगाया है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये बात याद रखनी है। हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम एस और एस लगाएंगे, जिसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोला गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब बताएंगे आप पल्लवी जी, तुम गाना Yes. गाते हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? You sing a song. करेक्ट, यू सिंग अ सॉन्ग। बताइए, मैं वापस आता हूँ, वापस आना ही कम बैक होता है। मैं वापस आता हूँ। I come back. वेरी गुड। आप बताइएगा, वह वापस आती है। He comes back. नो, आती है वह। She comes up. सी कम हाँ, बैक। सी कम बैक नहीं, सी कम्स बैक। अभिषेक जी, She comes सी back. कम्स बैक, जी सर। सी कम्स बैक। ठीक है, करेक्ट। ही शी इट, इस चीज को रट लीजिए अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में तो। एक चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग ही बेटर होती है, रटना काम नहीं आता। तो अगर नहीं आ रहा है समझ में तो हाँ, पर्टिकुलर टाइम के लिए रट सकते हैं, बट उसको समझना है। थर्ड पर्सन में ही शी इट, ठीक है, और सिंगुलर नाउन आता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। प्लूरल में, प्लूरल नाउन्स बहुत सारे नाउन होंगे, और दे आता है। सिंगुलर प्लूरल हमें पता होना चाहिए, एक अगर है नंबर में तो सिंगुलर, बहुत सारे हैं एक से ज्यादा है तो प्लूरल। ठीक है, तो ही शी इट या कोई एक सिंगल नाम हो तो वहां पर हम एस और एस लगाएंगे। चलिए, सूर्य जी से पूछते हैं कुछ देर के लिए। थैंक यू पल्लवी जी, यू डिड वेल। Thank you, sir. ठीक है, तो सूर्य जी से पूछते हैं। सूर्य जी बताइएगा मुझे, मैं फोन यस, चलाता हूँ, फोन चलाने की यूज फोन होता है। आई यूज फोन। ठीक है, राम फोन चलाता है। राम यूजेस फोन। वेरी गुड, राम यूजेस फोन। करेक्ट। तुम झूठ बोलते हो, टेल अ लाई होता है झूठ बोलना की। यू टेल ए लाई। यू टेल अ लाई। राहुल और श्याम झूठ बोलता है, राहुल और श्याम झूठ बोलते हैं। राहुल एंड हम्म, राहुल एंड श्याम टेल ए लाई। वेरी गुड। यहां आप बताइएगा, राहुल एंड श्याम में आपने टेल क्यों लगाया, टेल्स क्यों नहीं? बिकॉज सर थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, प्लूरल। थर्ड पर्सन का प्लूरल है। वेरी गुड। पता कैसे किया प्लूरल है? यस। पता कैसे किया प्लूरल है? राम एंड श्याम है सर, नाउन है राम एंड श्याम, तो दो हैं सर, एक से ज्यादा हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक से ज्यादा हैं, दो हैं, इसलिए आपने यहाँ पर प्लूरल पता कर लिया, बहुत अच्छा। वेल डन। ऐसे ही बताइएगा मुझे, आ, हम किताब पढ़ते हैं। हम किताब पढ़ते हैं। हाँ। अ, हम का तो देव होगा सर। नहीं, हम की इंग्लिश वी ओह। होती है। ओह यस, सॉरी सर। बी बी रीड अ बुक। वी रीड अ बुक या वी रीड द बुक, करेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप बताइए मुझे, तुम लोग खाना पकाते हो, खाना पकाना, कुक फूड। यू पीपल कुक फूड। आपने यहाँ पर यू पीपल लगाया, अगर आप यहाँ पे पीपल हटा दें तो क्या गलत होगा सेंटेंस? नो सर। हाँ, क्यों नहीं होगा गलत? क्योंकि यू की इंग्लिश, सॉरी यू बिकॉज की हिंदी। हाँ, हाँ, यू कहेंगे हिंदी तुम लोग होते हैं सर, तुम होते हैं, मतलब प्लूरल भी ले सकते हैं इसको, वेरी गुड, बहुत सिंगुलर हम प्लूरल दोनों में। बहुत सही। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, वेल डन सुरजीत जी, बहुत अच्छे आंसर दिए आपने। थैंक यू। ठीक है, कमिंग टू सावन जी। हम्म, सावन जी आप बताएंगे कुछ सेंटेंसेस मुझे। अ, मैं और मेरा भाई गाना गाते हैं। I I and my brother sing a song. आपने यहाँ पर सिंग क्यों लगाया, बताइए सभी लोगों को। सर, इसमें एक तो प्लूरल है, और जैसे
थर्ड पर्सन भी आए तो जैसे सिंगुलर फर्स्ट पर्सन हो गया सर, और मोर देन वन है सर, इसलिए दो आ गए तो प्लूरल फॉर्म हो गया ना, इसलिए प्लूरल के लिए सिंगल लगाया। हम्म। क्योंकि यस तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए लगाया जाता है सर। हम्म। ठीक है। अभी आपने इसको ट्रांसलेट किया था, मैं और मेरा भाई गाना गाते हैं, आई एंड माई ब्रदर सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे किया। अ, पर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, माई ब्रदर एंड आई सिंग अ सॉन्ग्स। ठीक है, इस तरह से। जी जी सर। चलिए, तो आपने कहा कि यहाँ पर दो लोग आए हैं, इसलिए आपने यहाँ पर एस और यस नहीं लगाया, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। ठीक है, तो सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही हम हमेशा एस और यस लगाते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही मुझे बताएंगे आप, विराट कोहली द हस्बैंड ऑफ अनुष्का शर्मा प्लेज क्रिकेट होगा या फिर प्ले क्रिकेट होगा, क्या होगा? विराट कोहली कॉमा द हस्बैंड ऑफ अनुष्का प्ले शर्मा। प्लेस क्रिकेट होगा सर। बताइए प्लेज क्रिकेट क्यों हुआ यहाँ पे? तो विराट कोहली और कॉमा द हस्बैंड ऑफ अनुष्का शर्मा आया है, तो प्लेज क्यों लगा दिया आपने? कैसे पता किया आपने, क्या? विराट विराट कोहली अनुष्का शर्मा का हस्बैंड है ना सर। तो इसका बोथ आर मतलब दो सेम। व्यक्ति नहीं है। विराट कोहली इज हस्बैंड ऑफ। वेरी गुड, बहुत नहीं बढ़िया। सर, एक ही है सर। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको समझने के लिए, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। जब कभी ऐसा लग रहा होता है कि दो लोगों की बात हो रही है, लेकिन वो दोनों चीजें, दो शब्द बोले गए हैं और वो हैं एक ही की ओर इशारा, तो वहां पर भी हम टैकल करेंगे कि हाँ ये सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही आया है। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। विराट कोहली कॉमा द हस्बैंड ऑफ अनुष्का शर्मा प्लेज क्रिकेट, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। बहुत बढ़िया। आप बताइए मुझे, मेरे दोस्त यहाँ अक्सर आते हैं, अक्सर आना की होती है, ऑफन लगा सकते हैं, और आना की कम। ठीक है, तो बताइए, मेरे दोस्त अक्सर यहाँ आते हैं। माय फ्रेंड्स ऑफन कम हियर। यस, वेरी गुड, माई फ्रेंड्स ऑफन कम हेयर। बहुत सही। और बताएंगे आप मुझे, तुम गिटार बजाते हो। सर वो बजाते हो को क्या बोल प्ले सकते हैं गिटार, हाँ ठीक है, एक्शन आपका होगा प्ले गिटार, प्ले। सर? यू प्ले गिटार। यू प्ले गिटार, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, वह गिटार बजाती है तो क्या होगा? सी प्लेस अ गिटार। यस लग जाएगा सर वर्क के पीछे भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइएगा, ये सब लोग सुनेंगे ध्यान से यहाँ पे। मान लीजिए कोई चीज है, जैसे मेरे पास ये माउस है, और माउस मेरा जो है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो अभी ये काम कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ये अच्छे से काम करता है। ठीक है, एक पल के लिए अच्छे से काम करता है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं इसके साथ ही और शी नहीं लगाऊंगा, ये इसमें कोई जान तो है नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? अगर मैं इसको माउस ना बोलूं, मैं द माउस हटाना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं कहना हम्म चाहूंगा काम करता है। अच्छे से काम करना की इंग्लिश होती है वर्क वेल, वर्क वेल। तो आप क्या बताना चाहेंगे, ये अच्छे से सर काम करता है? इट वर्क्स प्रॉपरली या इट वर्क्स हाँ वेल। हाँ हाँ, इट वर्क्स प्रॉपरली या इट वर्क्स वेल। बहुत बढ़िया। तो जब कभी हमें नॉन लिविंग थिंग की बात करनी होती है, तो वहां पर हम ही शी की जगह क्या लगा लेते हैं? ये टीच। इट लगा लेते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, अभी बताइए आप मुझे, वे सब झूठ बोलते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दे दे ऑल टेल अ लाई। करेक्ट, दे ऑल टेल अ लाई। बहुत बढ़िया। यहाँ पर एम्फेसाइज किया है आपने ऑल लगा करके, बहुत सही है। बट क्या हम इसे अगर दे टेल अ लाई बोलेंगे तो क्या ये गलत होगा? नहीं सर वो भी सही है सर। वो भी सही है, क्योंकि वे लोग की अंग्रेजी भी दे होती है। बहुत सही। हालांकि हाँ आप सर। दे ऑल बोल सकते हैं, यहाँ पे एम्फसाइज करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी हम वापस आते हैं अभिषेक जी के पास, और समझते हैं कि इनके डाउट्स कुछ क्लियर हुए या नहीं। यस सर। अभिषेक जी बताइए,
अभी इन लोगों को आपने सुना, तो इन लोगों से आपने क्या समझा, एस और यस कहाँ पर लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाते हैं, कब लगाते हैं? सर वो सर एक उदाहरण दीजिए आप। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए हिंट दे देता हूँ आपको। थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन की कौन सी कैटेगरी में हम वर्ब के साथ एस और यस लगाएंगे? फर्स्ट कैटेगरी है आपकी सिंगुलर वाली, सेकंड है प्लूरल वाली। सिंगुलर थर्ड पर्सन में या फिर प्लूरल थर्ड पर्सन में, किस में लगाएंगे एस और यस? सिंगुलर सेकंड पर्सन में। सिंगुलर सेकंड पर्सन नहीं हो, यहाँ पर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन तो यू हो गया। अभी आपको दिखाते हैं दोबारा, टेबल पे आ जाते हैं, ठीक है। ये रही आपकी टेबल, सर ये जो ध्यान से वर्ब वाला देखिए। है ये मुझे क्लियर नहीं हो पाया। क्या क्लियर नहीं हो पाया आपको अभी? वर्ब वाला। ये जो आपने बताया था वर्ब हाँ, गोइस गोइंग, जी ये क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है। वो अभी उसकी जरूरत भी नहीं थी, वो एक्स्ट्रा ही नॉलेज दे दी थी मैंने। बट यहाँ पर आपको एस और यस क्लियर करना है। वो ऐसा था गो वाला कि वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म बताया था। वो इस टॉपिक से हटके है थोड़ा, ठीक है, वो काम आएगा हमारे आने वाले टाइम में। अभी हमें बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि कोई वर्ब है उसमें एस और यस लगाना है। हालांकि वर्ब तो होता है वो, लेकिन वो छोड़िए, उसको भूल जाइए आप अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको कहा कि ये पर्सन है, पहले आपको इसको याद करना है। आपकी प्रॉब्लम अभी यहाँ पे फंस रही है, तुम उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अटेंटिव रहिए और अटेंशन दीजिए। हो सकता है डिफिकल्ट हो, सबका अपना अपना पेस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा देर में समझ में आता है तो देर से सही, लेकिन आएगा जरूर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले सिंगुलर और प्लूरल देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अभिषेक जी। तो सिंगुलर डूअर में हमने ही, शी, इट, आई, यू और सिंगुलर नाउन को रखा है, सिंगल नाउन को। सिंगल नाउन, पहले सिंगुलर का मतलब समझिएगा। सिंगुलर माने क्या होता है, क्या समझा है आपने सिंगल सिंगुलर? फर्स्ट, सिंगुलर माने होता क्या एक है? मतलब फर्स्ट एक ही चीज, एक ही एक ही चीज, चीज एक मतलब। ही व्यक्ति। अच्छा बताइए, सावन जी को हम सिंगुलर जी बोलेंगे जी प्लूरल बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। सिंगुलर बोलेंगे। अच्छा, सावन जी और सुरजीत जी, अब इनको क्या बोलेंगे? ये प्लूरल क्यों वी। प्लूरल क्यों बोलेंगे इनको? क्योंकि मतलब डबल सर, एक से मतलब जैसे कि हाँ एक से ज्यादा दो हो हैं गए। ये। दो हैं, वेरी गुड, हाँ बहुत एक बढ़िया, से ज़्यादा जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपने समझा, सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति, एक चीज की बात होगी, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा चीज या व्यक्ति की बात होगी। सही है? क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, इतना क्लियर, बहुत यस। बढ़िया। ठीक है, पहली चीज आपको क्लियर हो चुकी है, सिंगुलर प्लूरल। अब आते हैं पर्सन पर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप। कैसे होगी क्लियर? फर्स्ट पर्सन, या तो रट लीजिए, फर्स्ट पर्सन आई और बी होता है। समझ में, अगर रट नहीं पा रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, समझ कैसे भी कर सकते हैं। आप बात शुरू करते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं? कहीं किसी कन्वर्सेशन में बैठेंगे तो जो भी व्यक्ति बात कर रहा होता है वो खुद को क्या कहता है? मैं ही तो कहता है ना, कहता है ना, मैं बात कर रहा हूँ। क्या हाय। कहता है वो? आई कहता है, मैं कहता है, हाय। राइट? ईगो, ठीक यस। है। तो यहाँ पर आय का ही प्लूरल फॉर्म होता है वी। जैसे मैं अकेले बात कर रहा वी। हूँ आपसे, मेरे कुछ दोस्त आ जाए, वो हम सब मिलके बात करें, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं आय थोड़ा ना बोलूंगा, मैं वी बोलूंगा, राइट? वी बोलेंगे। हाँ। यस सर। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी, इस बात को हाय। समझेंगे। हाय। आई और वी समझ में आया? फर्स्ट यस। पर्सन क्या जी है सर। बताइए? आई और वी। करेक्ट। सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या है? आई और प्लूरल वी। हाँ, यू। सिंगुलर आई और प्लूरल बी। सेकंड पर्सन क्या है यहाँ पर? यू। यू सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है? सिंगुलर प्लूरल दोनों है सर। दोनों है। यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, बहुत बढ़िया। अब आपका जो मेन पॉइंट फंस रहा था, यहाँ पे फंस रहा था, इसको और ध्यान से देखेंगे। थर्ड पर्सन, अभी हमें अगर आई और यू समझ में आ गया है ना, तो हमें थर्ड पर्सन समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि मैं पहला व्यक्ति आपसे बात कर रहा हूँ, तो आई फर्स्ट पर्सन है। अब आई का प्लूरल होता है वी, यानी हम, तो वो दोनों फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा, और यू मतलब सेकंड पर्सन में। अब जो कुछ भी बचा है वो थर्ड पर्सन में आ जाएगा। तो क्या क्या बचा है? अब बचा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। वह आ रहा है, वह आ रही है, ये माउस खराब हो गया, ये माउस अच्छे से चल रहा है। तो ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। मेरे लिए सुरजीत जी क्या है? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुरजीत जी मेरे लिए क्या है अभी?
थर्ड पर्सन है अभी। थर्ड पर्सन। मेरे लिए अभी आप जो हैं, मैं आपको यू बोल रहा हूँ, आप, तो आप मेरे लिए कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन है अभी। नहीं, आप, आपकी इंग्लिश क्या होती है? सेकंड। आपकी इंग्लिश बताइए आप पहले। मतलब यू, आप मतलब यू। 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 हाँ, आप मतलब यू। आई मतलब क्या यू। होता है? आई का मतलब? मैं। वी का मतलब? मैं या हम। 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 यू का मतलब आप या तुम या तू या आप आप या तुम। लोग। आप लोग भी हो जाएगा इधर प्लूरल में, या हम्म। तुम लोग, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पर थर्ड पर्सन की हमने बात की। थर्ड पर्सन में ही का मतलब क्या होता है बताइए, हिंदी में ही का मतलब? वह। और शी का मतलब भी क्या होता है? सी का मतलब भी मतलब सी। वह ही होता है। क्या है? नहीं, यस। वह, दोनों का मतलब वह होता है, बस फर्क क्या है? ही जो होता है वो होता है वो लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए। लड़कों और सी मतलब लड़की के लिए। ही। हाँ, ही आपका मेल होता है। मेल मतलब जैसे आप आधार कार्ड में देखते हो ना, मेल, ठीक है, तो पुरुष। हाँ हाँ। और शी फीमेल के लिए, ठीक है। ये चीज समझ गए हम। यस और सर। इट जो होता है नॉन लिविंग होता है, या न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। नॉन लिविंग मतलब कोई वस्तु अगर आएगी, कोई भावना आएगी, तो उसको हम न्यूट्रल जेंडर में डाल देते हैं या फिर नॉन लिविंग में डाल देते हैं। वहाँ इट, इट की हिंदी वैसे यह होती है। अगर वह भी होगी, अगर न्यूट्रल जेंडर में है, तो वहां पर हम इट ही लगाएंगे। क्लियर? यस सर। नॉन लिविंग थिंग, जैसे माउस के लिए अभी मैंने इनसे, सावन जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था माउस के लिए इट लगा दीजिए सर। तो माउस नॉन लिविंग है ना, इसलिए इट लगा दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। अब यस। राम, ये राम श्याम अगर एक नाम आएगा तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आपको इतना याद रखना है, ये जो चीज है ना, इसको याद रखेंगे। ही शी इट, और कोई सिंगुलर नाम आएगा ना, एक नाम आएगा, नेम्स नहीं ना, नेम, तो वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। और यहाँ पर वर्ब फर्स्ट के साथ एस और एस लगाना है। ये बात आप याद रखेंगे। वर्ब फर्स्ट के साथ एस और एस लगाना है। जैसे गो है तो गो का क्या हो जाएगा? गो का क्या हो जाएगा? गोइस। गोज, GOES, ठीक है। तो ही शी गोस। इट, आपको बस ये बात यस। याद रखनी है, यस। ही शी इट, और कोई सिंगल नाम आया तो वहां पर एस और एस लगाना, और कुछ भी याद नहीं रखना है। बाकी सब में आपको ऐसे ही लगाना है जो वर्ब आ रहा है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। दे और प्लूरल नेम आ गया तो वहां पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मुझे बताइएगा। डबल। हम्म, हाँ। वो डबल हो गया या एक से ज्यादा हो गया, बहुत सारे लोग हो जाएंगे। अब मुझे बताइएगा, शी है, शी के साथ मैं गो लगाऊं या गोज? शी गो या गोज? गोज। ही के साथ ही के साथ भी वही आएगा सर, गोज। गोज। इट के साथ इट के साथ गोस। गोज। नहीं। नहीं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? गोस। मैंने कहा ना थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये सारे हैं ना, ही सी इट और सिंगल नेम, सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। अटेंशन स्पैन इतना तो कम नहीं हो सकता आपका, आपको समझना होगा। यहाँ पे ही सी इट और ये सिंगुलर नेम जो है, ये आपका सारा किस में आ रहा है? थर्ड पर्सन। और इधर देखिए ध्यान से, सिंगुलर की कैटेगरी में है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही तो बोला था मैंने, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी यस। इट और सिंगल नाम आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एस और एस लगाना है, इस बात को याद रखना है। अब बताइए, दे के साथ क्या आएगा, गो या गोज? गो। गो, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल थर्ड पर्सन। अब ऊपर वाले जितने हैं इन सब यस। में गो आएगा। यस। जैसे आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ गोइस आएगा। गोज नहीं, गो आएगा। ये केवल सिंगुलर इसका लेना है, बाकी सब में हम गो लगाएंगे, केवल ये वाला कैटेगरी छोड़ के। ये टेबल में थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला छोड़ करके, बाकी सब में आपको एस और एस लगाना है, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिएगा, आ यस जाएगा, सर। ठीक है। इतना आपको छोड़ करके बाकी सब में एस और एस नहीं लगाएंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, आएगा, नहीं आएगा कल